मौसम की बेरुखी से पूरी तरीके से उत्तराखंड में मिजाज बदला हुआ है। जहां कभी सफ़ेद बर्फ़ की चादर से चोटियां गुलजार होती थीं, वहां अब आग दहक रही है। इतना ही नहीं, अल नीनो की वजह से मौसम में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस बार दावा किया जा रहा है कि बसंत ऋतु भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बसंत ऋतु वही ऋतु जो ठंड समाप्ति के बाद गर्मी से पहले 15 से 20 दिन का जो पीरियड होता है, जिसमें गुलाबी ठंड रहती है, वो भी गायब हो जाएगी। तो बहरहाल इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह साहब। हम उनसे जानेंगे सर क्या वजह है और किस तरीके का मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड का। ये नमस्कार। देखिए, उत्तराखंड के लिए इस बार जो देख रहे हैं एक्टिविटीज़ की बात करें तो नवंबर दिसंबर में भी काफ़ी कम एक्टिविटी हमारी रही है, और अभी जनवरी भी करीब करीब लास्ट वीक हमारा अब चल रहा है, और अभी तक इसमें -99% जो है, जो बारिश या बर्फ़बारी की कमी आप कह सकते हैं वो है। इसी तरह दिसंबर में -75% था ये, और -66% जो आपके नवंबर में भी रहा था। तो ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है वो बीच बीच में इस तरह का वो मिलता है। कुछ साल आप देखेंगे कि अच्छी बारिश बर्फ़बारी मिल जाती विंटर्स में या पोस्ट मानसून सीजन में जो है, लेकिन कुछ कुछ सीज़न में कि डेफिशिएंट रहती है या बहुत ही कम एक्टिविटी वो मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे बीच बीच में मिलती है। अगर 2008 2009 में भी आप देखें, 7 में, इवन 6 में, तो 2-3 साल उस समय भी जो है जो एक्टिविटी जो काफ़ी कम रही थी। लेकिन और साल देखेंगे 2000 से लेकर अभी तक भी जो है, तो ऐसा इतना ज़्यादा कम एक्टिविटी वो देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मल या उससे अधिक ही वो चीज़ें दिखी है। और इस बार का देखेंगे जो 23 और 24 का है, तो 23 में लास्ट में ही कम एक्टिविटी है, और अभी जो 24 की भी शुरुआत हुई है, जो विंटर सीजन है जनवरी फरवरी, तो इसमें भी अभी कमी है। तो ये चीज़ें ठीक है, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी कुछ ईयर्स में आपको नॉर्मल या उससे ऊपर मिल जाता है, कुछ ईयर्स में डेफिशिएंट भी या लार्ज डेफिसिट आप कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलती है। तो इसका एकदम संबंध है कि एल नीनो से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ नो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन विंटर रेन्स और स्नोफॉल एंड द एल नीनो। तो ये चीज़ को बिल्कुल वो है। एल नीनो का ज़्यादा जो कोरिलेशन है मानसून रेन से है, तो उसके साथ तो है काफ़ी स्टडीज़ भी और उस तरह की भी चीज़ें हैं, लेकिन एल नीनो का एकदम विंटर सीजन से 1-to-1 कोई रिलेशन है नहीं। मतलब परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है एल नीनो, ना कि डायरेक्टली, आपका ये कहना है? बिल्कुल, एल नीनो की जो कंडीशन है वो मानसून के फ्लो के दौरान जब देखते हैं तो उसमें उसका रोल है। इस समय जो बारिश या इस तरह की एक्टिविटी जो मिलती है वो ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ जो मूव करते हैं उसकी वजह से मिलती है। तो पश्चिमी विक्षोभ इस तरह बार जो हमको कोई स्ट्रॉन्ग या अच्छे जो सिस्टम है वो नहीं मिले हैं, और इसी वजह से जो कमी हम देख रहे हैं। तो जो भी सिस्टम निकले हैं वो आप ये कह सकते हैं कि जो उनका नॉर्मल ट्रैक होना चाहिए उससे वो नॉर्थवर्ड निकले हैं, या जो कुछ थोड़े बहुत आए भी वो वीक सिस्टम रहे हैं, तो उनसे कोई हमको बहुत एक्टिविटी नहीं मिल पाई है। तो अब देखते हैं आगे जो किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, अभी तक तो कहूँगा कि लार्ज डेफिशिएंसी है। जनवरी का भी जो लास्ट वीक भी है, इसमें भी अब कुछ ज़्यादा एक्टिविटी दिख नहीं रही है। छोटा हायर रिचेंज में जो हमारे उत्तराखंड के अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिल सकती है, जो है आपकी अभी 26 को है या फिर 29-30 में भी है, लेकिन बहुत हल्की एक्टिविटी से कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि जिससे कुछ आपकी जो कमी है उसको दूर कर पाए। तो ऐसा तो नहीं लगता है। अगले मंथ में देखते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटी हो रहेगी जो जी। अच्छा सर, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि हर आदमी कहता है कि जब चोटियां बर्फ़ से ढक जाती हैं तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है। इसकी एक वजह लोग समझते थे, लेकिन इस बार सर हिमपात भी नहीं हुआ, और लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड बदस्तूर जारी है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, मैदानी क्षेत्र हमारा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है पूरा जो है, तो इसमें आप देखेंगे जो विंटर सीजन है उसमें फॉग जो है बिल्कुल होता है, हर साल ही होता है, कोई ऐसा नहीं कि इसी बार हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत ड्यूरेशन कभी आपका कह सकते हैं 15 या 20 दिन रहता है, कभी आप 20 से 25 दिन भी आपको कह सकते हैं कि इस तरह रहता है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि जो कूलिंग है, नॉर्थ वेस्ट फ्लो है, या एटमॉस्फेयर हमारा काफ़ी स्टेबल है, तो वो उसका ड्यूरेशन या उसकी इंटेंसिटी उन सब पे वो डिपेंड करती है। तो बिल्कुल इस बार आप देखेंगे कि दिसंबर लास्ट जो है वो शुरू हो गई थी, फॉग की जो कंडीशंस थी, और अभी तक भी वो करीब करीब चल ही रही है। तो इसके लिए तो मेन है कि स्टेबल होना चाहिए आपका एटमॉस्फेयर, और मॉइस्चर तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में बात करें तो थोड़ी मॉइस्चर्स यहाँ अवेलेबल है ही है, तो वो कंडीशंस तो बन जाती है, और उसकी वजह से दिन में फिर जो है जब कोहरा रहेगा तो जो अधिकतम तापमान है वो फिर सामान्य के आसपास पहुंच नहीं पाते, उससे काफ़ी नीचे रहते हैं। तो कोल्ड डे कंडीशंस जो है,
कोल्ड वेव की जगह कोल्ड डे कंडीशन आप देखेंगे कि इस बार हमको जो है वो ज़्यादा देखने को मिली हैं, जब भी ऐसी चीज़ें रही कि जो है सामान्य से जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री 6 डिग्री तक जो है वो नीचे रहे हैं। तो उसकी वजह से जो कोल्ड डे कंडीशन है, फॉग की वजह से असल में वो चीज़ हो रही है, तो वो बिल्कुल देखने को मिली है और हर सीज़न में मिलती है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कभी एक वीक थोड़ा ज़्यादा है, कभी एक वीक थोड़ा कम है। अदरवाइज तो 15 से 20 दिन तो मैं कहूँगा कि जो जनवरी है या 25 दिसंबर के बाद का जो पीरियड है और 25 जनवरी 30 जनवरी तक का जो है, तो इनमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो फॉग कंडीशन है वो बनती है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे। अच्छा सर, जो मौसम का वेरिएशन की बात आप कह रहे हैं, इन दिनों जनरली पहाड़ की जो चोटियाँ थी वो बर्फ़ की चादर से ढकी रहती थी, इस बार दहक रही हैं, मतलब चूंकि बारिश भी नहीं हुई ना हिमपात हो रहा है, तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज है सर, ये किन चीज़ों से होता है, मतलब मुख्य तौर पर जानना चाहें तो? नहीं, देखिए, बारिश है या बर्फ़बारी है, इस जो सीज़न की अगर आप पोस्ट मानसून सीज़न की बात करें तो अगर उत्तराखंड के लिए मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 55 mm के आसपास हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीनों महीना का एवरेज रेन देखें, नॉर्मल रेन देखें तो इतना है। और इसी तरह आप विंटर सीजन देखें जनवरी और फरवरी, तो इसमें करीब हमारा जो है 101 mm के आसपास है, 102 mm के आसपास है। तो काफ़ी कम रेन, या अगर एवरेज में बात करते हैं तो काफ़ी वो कम है वो चीज़ जो है। अगर आप मानसून सीजन की बात करते हैं तो उसमें करीब जो आपका 1176 mm के आसपास हमको रेन मिलती है, या प्री मानसून सीजन हो उसमें भी 155 mm के आसपास है। तो अगर आप एनुअल रेन से इसको कंपेयर करें कि जो पोस्ट मानसून सीजन है या फिर विंटर सीजन है, तो ये 10% कंट्रीब्यूशन इसका है रेन की, अगर उसमें टर्म्स में बात करें तो काफ़ी कम है। इसी वजह से जो वेरिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। जहाँ पे जो नॉर्मल काफ़ी कम होगा तो उसमें आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर काफ़ी फ्लक्चुएशन आएंगे, कभी एक दो सिस्टम अच्छे आएंगे, स्ट्रॉन्ग आएंगे, अच्छी बारिश आपको मिली तो नॉर्मल से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एकदम आपका वो प्लस में चला गया। लेकिन हाँ, किसी बार जो बिल्कुल है आपको एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आपको लार्ज डेफिशिएंसी उसमें वो फिर दिखेगी। तो कहने का मतलब ये कि इसमें है ये क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, इसको हम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जो है हर साल ऐसा हो रहा है, पिछले साल भी आपको मिली है, फरवरी में ज़्यादा एक्टिविटी मिली थी, हालांकि जनवरी में थोड़ी कम। इसकी वजह की अगर हम बात करें, जो व्यापक तरीके से कहते हैं आप वेरिएबिलिटी जो है, इसकी क्या वजह है सर? क्या मतलब क्लाइमेटिक चेंज ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है या क्या कुछ और वजह? नहीं, क्लाइमेट चेंज है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, वो अपना आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कि ठीक है टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और उसके इम्पैक्ट जो है वेदर में भी किसी ना किसी तरह से देखने को मिल रहे, वो एक अपने आप में है चीज़ें। उसमें भी आप देखते हैं कि भाई ठीक है टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो है ये होगा कि जो मेल्टिंग आइस की जो है ग्लेशियर्स की वो कहीं बढ़ती है, तो वो उस टर्म से उसको हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ईयर टू ईयर स्नोफॉल नहीं हो रही है, किसी साल ज़्यादा भी हो रही है, किसी साल फिर कम हो जा रही है एकदम। तो ये तो ईयर टू ईयर में जो वेरिएबिलिटी वो बिल्कुल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये अब अगले साल भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस साल कम है, तो जैसे मैंने बताया पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उसी की वजह से हमको मिलती है इस समय एक्टिविटी। अगर वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं आ रहा है, थोड़ा जो उसका नॉर्मल ट्रैक से उससे साउथवर्ड वो नहीं आ रहा है अच्छे स्ट्रॉन्ग उसमें जो है, तो तब वो एक्टिविटी कम मिलती है। तो इसी तरह का इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारा जो है कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं मिले हैं अभी तक जो है, और जो कुछ निकले हैं वो बड़े फीबल थे, या फिर वो जो उसका नॉर्मल ट्रैक उससे नॉर्थवर्ड वो निकले हैं, तो हमारे को कम एक्टिविटी मिली है जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, जो बता रहे थे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी जो कमी है, या उसका हम कहें कि उसकी तीव्रता की जो कमी है, उसका एक बड़ा असर पड़ा है इस मौसम के ऊपर, जिसकी वजह से मौसम बेईमान हुआ है और उसकी बेरुखी देखने को मिल रही है। कैमरा पंकज सलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून।